हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम आपके लिए रीजनिंग का सबसे शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका इंतजार हर एक स्टूडेंट करता है, हर एक कॉम्पिटिटर करता है कि कब, जी हाँ, कब हम रीजनिंग में डाइस पढ़े और साथ ही साथ सिर्फ पढ़े नहीं, 100% क्लियरिटी के साथ पढ़े, ताकि चाहे वो एक रेलवे का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, अगर डाइस से प्रश्न पूछे जाए तो 100%, जी हाँ, 100% हम इसका सॉल्यूशन कर पाए। अगर आप डाइस को एक बड़े लेवल तक पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जितनी भी क्लासेस आपको करवाई जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझिएगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइस पासा। डाइस के बारे में आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। देखिए, डाइस का ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये तो दो प्रारूप है। एक ही डाइस के दो प्रारूप है, प्रारूप नंबर 1, ठीक है, एक ही डाइस के दो प्रारूप है, प्रारूप नंबर 1 और ये प्रारूप नंबर 2। अब हम आपको डाइस के बारे में बताते हैं। देखिए, मैं अगर आम तौर पर बोलूं कि घर पे जो आप लूडो खेलते हैं ना, घर पे आप जो लूडो खेलते हैं जिसमें 1 to 6, 1 से 6 तक डिनोट रहता है, वो आपका डाइस होता है, पासा होता है। लेकिन वो तो नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि सिर्फ 6 तक डिनोट रहेगा वही पासा होगा, कहीं अगर ABCDEF रहता, कुछ भी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑप्शनल कुछ रहता, तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, जिसकी 6 सतहें मिलकर एक बड़े से ये आपका 3D टाइप का जो बना देता है, ठीक है, ये जो बड़े से बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं पहले बेहतरीन ढंग से। देखिए, हिंदी वर्ड जो है वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, लेकिन हम शुरू करते हैं डाइस पासा। और यकीन मानिए कि राहुल सर से डाइस पढ़ने के बाद आपके अंदर एक नई नई नवेली ऊर्जा का संचार होगा। कुछ और मत सोच लेना, नई नवेली ऊर्जा का संचार होगा और लगेगा कि क्या भाई सर ने पढ़ाया। लेकिन एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए डाइस का, प्रॉपर पढ़िए, बेहतर ढंग से समझिए। डाइस डाइस को अगर हम सामने से देखें तो ये इसका फिगर कुछ इस तरह से रहता है। ये भले मैंने इसके दो प्रारूप को आपके सामने दर्शाया है, लेकिन एक्चुअल फिगर ये है। अब आपके पता नहीं, हमारी तो हैंडराइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, हमारी ड्राइंग भी काफी खराब है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग कैसी है। ये है डाइस, इसको बोलेंगे पासा। इसको क्या बोलेंगे जी? इसको हम बोलेंगे सर जी डाइस। कहेंगे सर ये घन है, जी हाँ, उसमें भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। अगर एक डाइस की बात करें तो ये एक चीज याद रखिएगा कि सर जी एक पासे में हम सामने से कुल कितने फलकों को देख पाएंगे। अब कहिए सर फलक कितना है, पहले ये बात करें। एक पासे में अगर कुल एक एक चीज को समझा जाए बेहतरीन ढंग से, तो एक पासे में अगर फलकों की संख्या, क्या फलक, फलक यानी सतह की बात करें, तो याद रखिएगा लूडो में जब 1 से 6 तक अंकित रहता है तो एक पासा में कुल सतहों की संख्या, कुल फलकों की संख्या 6 है। कुल किनारों की संख्या, किनारा मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला कुल किनारों, सतह का मतलब ये पूरा एक हो गया, किनारा का मतलब कि जिसकी जिस जिस लाइन से, जिस लकीर से हमारा डाइस बनता है। तो आप माचिस की 12 तिल्ली को उठाइए, माचिस का एक डब्बा बनकर तैयार होगा। भले वो रेक्टेंगल है, आयताकार है, पर फिर भी आप आयत भी बना सकते हैं। अगर सभी तिल्लियां बराबर हो तो एक आयत का निर्माण, सॉरी, एक पासे का निर्माण कर सकते हैं, एक डाइस का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर किनारों की बात करें तो कुल किनारों की संख्या होती है 12। अगर इसके कोणों की बात करें, कोण यानी एंगल की बात करें, तो याद रखिएगा कि एक पासे में ये जो एंगल होता है वो होता है कुल 8। ठीक है, आप आराम से घर पे एक लूडो लीजिए, लूडो का एक जो गोटी है या कुछ भी आप उठाइए, आप उसमें कोनों की संख्या 8 देखेंगे, सतहों की संख्या 6 देखेंगे और किनारों की संख्या 12 देखें। बहुत बेहतरीन ढंग से हम आज डाइस आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस के प्रकार, और बहुत शानदार होने वाला है। तो सवाल है कि सर एक डाइस को हम किस तरह से देख सकते हैं? ये 3D होता है जी। ये कैसा होता है बच्चा? ये 3D होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक पासे में हम सामने से उसके कुल कितने सतहों को देख सकते हैं, तो कहिएगा 3 सतह। और ये 3 सतह कुछ इस तरह से, ये 3 सतह कुछ इस तरह से आपको शो ऑफ होगा। ये है पासे के कुल 3 सतह जिसको हम देख सकते हैं। लेकिन पासे में
कुल सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12, कोणों की संख्या 8। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए, परंतु इस डाइस की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए। देखिए ये बैच, सफलता बैच, जो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर ये फुल्ली लाइव चल रहा है, 1 साल का बैच है मात्र। जी हाँ, अभी ऑफर इसके ऊपर चल रहा है, अभी बस 10 सेकंड में हम अपना डाइस फिर से शुरू कर देंगे। मात्र 599 में पूरा 1 साल पढ़िएगा, और मैथ भी और रीजनिंग भी, वो भी सिर्फ हम पढ़ाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा। आप एक बार देख लीजिए डाइस राहुल सर कैसा पढ़ाते, फिर अपने आप समझ। बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन भी, मैथ और रीजनिंग सब कुछ फुल्ली लाइव, छूट गया तो रिकॉर्डेड। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैच है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और हमने एक नया बैच लॉन्च कर दिया है जी इंग्लिश के लिए। ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बच्चा ले सकता है। जो अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश बेसिक से पढ़ना है, तो आप स्वाति मैम से पढ़िए इंग्लिश। ये बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश की टीचर है और बहुत बेहतर पढ़ाती है। इनका भी लिंक, कोर्स जो है एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। और कौन सा बैच लेना है जी? या तो आप इंग्लिश ग्रामर का प्रतिज्ञा बैच लीजिए, जिसमें बिल्कुल बेसिक से पूरे एडवांस ग्रामर तक पढ़ाया जाएगा, और मैथ रीजनिंग के लिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे सर जी डाइस। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर तुरंत कॉल करिए, या तो इस पर या तो इस पर, दोनों में से किसी पर भी। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो इस पर या तो इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। डाइस की बात करें, ठीक है, तो डाइस में हमने बहुत कुछ सीखा है अभी थोड़ा थोड़ा, कि सर डाइस में कुल फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और कोणों की संख्या 8 है। एक डाइस में कुल 6 फलक होते हैं, लेकिन हम सामने वाली सतह से एक पासे के कुल 3 सतहों को देख सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। अगर डाइस की बात ही हो रही है, तो अब हम सीधे सीधे प्रवेश करेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। देखिए, एक बड़े लेवल तक आपको लेकर चलेंगे, जितना छोटा लेवल से भी हम आपको लेकर चल रहे हैं ना, एक बड़े लेवल तक लेकर चलेंगे। और सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच, ये राहुल सर का सबसे स्पेशल बैच है, जो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए ना, एक बार लिंक डाला हुआ है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहां पर भी हम ही दिखेंगे, ठीक है। और सफलता बैच हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम, और प्रतिज्ञा बैच स्वाति मैम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाइस, अगर टाइप्स ऑफ डाइस की बात करें, पासे के प्रकार की बात करें, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, एक बड़े लेवल तक लेकर चलिएगा अपने आप को। स्टैंडर्ड डाइस, सर जी इसको हिंदी में कहते हैं मानक पाशा। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहेंगे? मानक पासा, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, तो दूसरा होता है जनरल डाइस, ठीक है, दूसरा होता है जनरल डाइस। इसको कहेंगे सामान्य पाशा, ठीक है, जनरल डाइस, सामान्य पासा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब आपको सबसे खतरनाक कौन सा लग रहा है? कहेंगे सर जनरल तो जनरल ही रहेगा, स्टैंडर्ड सबसे खतरनाक लग रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है। इसके साथ साथ भले ही हमने 2 टाइप्स ऑफ डाइस बताए, लेकिन एक एक्स्ट्रा में भी एक डाइस होता है, और इसकी बात करें तो इसका नाम रखा गया है, ठीक है, इसका नाम रखा गया ओपन डाइस। अगर इसके ऊपर भी क्लास करवाएंगे, इसको हम कहेंगे खुला पासा, ठीक है। तो ये डाइस बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। आज बहुत ही बेहतर ढंग से हम डाइस पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, ओपन डाइस। पहले एक एक करके सबको पढ़ाते हैं, फिर तीनों को मिक्स करके लाएंगे, फिर आपको चूज करना है कौन सा डाइस जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है और कौन सा ओपन है, ठीक है। फिर तीनों से रिलेटेड प्रश्न देंगे, फिर तीनों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाएंगे। इतना काफ़ी है। और प्रीवियस ईयर्स में रेलवे, एसएससी, डिफेंस और सुपर टेट सबको ऐड कर देंगे। जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, सबका प्रीवियस ईयर्स लेकर आएंगे डाइस में, एक भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो पहले हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करें। पहला टाइप्स ऑफ डाइस आपने पढ़ लिया है कि सर पासे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, पासे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा में ऐसे कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पासे 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा जनरल और तीसरा ओपन। अब स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, तो स्टैंडर्ड डाइस में थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज हमें यूज करना पड़ेगा।
ये आपके हित के लिए है ताकि आप कभी भूले ना। स्टैंडर्डाइज की बात करें, सॉरी, हाँ, स्टैंडर्डाइज की बात करें जिसको हम कहेंगे मानक पासा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज की बात करें तो मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी अपना पेन और पेपर लेकर बैठिए कि मानक पासा स्टैंडर्डाइज उस डाइस को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता। कहेंगे सर निकटवर्ती फलक क्या है, वो भी हम आपको समझाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। कहेंगे वैसा पासा या वैसा डाइस जिसके जिसके दो निकटवर्ती फलक का योग्य, योग्य का मतलब होता है जोड़, दो निकटवर्ती फलक का योग्य 7 कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज उस डाइस को कहते हैं, मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलक का योग्य 7 कभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। परंतु, किंतु परंतु, आप पता है हमारा किंतु परंतु बड़ा खतरनाक होता है। परंतु विपरीत फलक का योग्य, विपरीत फलक का योग्य 7 होगा, ठीक है। विपरीत फलक का योग्य क्या होगा, 7 होगा। आइए कुछ प्रश्न एग्जाम्पल में हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। हमने कहा स्टैंडर्डाइज वैसा पासा, वैसा मानक पासा जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 कभी नहीं हो सकता, लेकिन विपरीत फलक का योग 7 होना तय है जी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में हमने बोला कि स्टैंडर्ड डाइस के या कोई भी डाइस हो, हम सामने से पासे के सिर्फ 3 ही प्रारूप को दे, 3 ही सतह को देख सकते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न हमने यहाँ पे बनाया। दूसरा कुछ इस तरह से, ठीक है। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 4 5 1 2 3 6 5 1 4। अब कहिएगा सर एक सवाल है, 3 सवाल आपने स्क्रीन के ऊपर रखा है, अब बताइए ये कौन सा डाइस है। तो हमने कहा स्टैंडर्ड डाइस में, यहाँ देखिए मानक पासे में, कि मानक पासा वैसे पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलक का योग 7। निकटवर्ती फलक मतलब ये दोनों निकटवर्ती हो गया, ये दोनों निकटवर्ती हो गया, ये दोनों निकटवर्ती हो गया, मतलब किसी भी सामने से जो भी दिख रहा है अंक उसको जोड़कर कभी भी 7 नहीं आएगा, वो डाइस आपका स्टैंडर्ड है। चूज कर चुके हैं। एग्जाम्पल में देखिए कहीं भी जोड़कर 7 आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो वो हमारा मिस्टेक होगा, वैसे तो नहीं आ रहा होगा। देखिए 5 और 4 9, 5 और 1 4, 5 और 1 6, 6 और 1 4 और 1 5, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 5 4 9 4 1 5, मतलब कभी भी जोड़कर 7 नहीं आएगा। ऐसे पासे को कौन सा पासा कहेंगे, ऐसे डाइस को कौन सा डाइस कहेंगे, स्टैंडर्डाइज। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य कभी 7 संभव नहीं। निकटवर्ती मतलब समझ चुके हैं, निकटवर्ती फलक। देखिए एक बात और, मैं आपको 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, राहुल सर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 पॉइंट याद रखिएगा डाइस से रिलेटेड। पहला कि निकटवर्ती, जो निकटवर्ती है, निकटवर्ती मतलब ऐसे हमने बोला ना जो सटा हुआ है, निकटवर्ती कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत मतलब जो पीछे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फोन है हमारे पास, ठीक है, तो इसके पीछे कौन सा हो गया, ये, तो ये कभी भी इसके साथ कंपेयर हो सकता है नहीं ना। तो निकटवर्ती का मतलब है पीछे। ये निकटवर्ती अगर मान लीजिए आप इसको मान रहे तो इसका पीछे ये हो गया, अगर इसको सामने मान रहे तो इसका पीछे ये हो गया। यानी एक बात तो क्लियर है बच्चों कि निकटवर्ती और विपरीत ये दोनों कभी भी साथ आपको नहीं दिखेंगे। अगर ये दोनों साथ दिख चुका है 4 और 1, तो ये असंभव है कि 4 के विपरीत कभी 1 हो सकता है। लेकिन हाँ, वैसा प्रश्न देगा नहीं एग्जाम में,
ठीक है, आपको एडजस्ट करके देगा। याद रखिएगा। दूसरा दूसरा कि जो विपरीत है वो कभी भी निकटवर्ती नहीं हो सकता। निकटवर्ती मतलब आप समझ चुके हैं ना। निकटवर्ती का मतलब ये समझिए कि ये दोनों निकटवर्ती हैं, ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ बैठा हुआ, ये दोनों निकटवर्ती। मान कर चलिए सीधा सीधा क्लोज फ्रेंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो निकटवर्ती का मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो निकटवर्ती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई मिस्टेक हमने क्वेश्चन दे दिया तो उसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का क्या रूल है, जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग साथ में। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये किंतु परंतु जो है ना वो राहुल सर का बड़ा डेंजर रहता है जी। परंतु विपरीत फलक का योग साथ होगा। विपरीत का मतलब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसका विपरीत, ये विपरीत का मतलब जस्ट पीछे। लूडो कभी खेल कर देखिए, लूडो वाली गोटी निकालिए, 3 के विपरीत 4 दिखेगा, 4 के विपरीत 3 दिखेगा, 5 के विपरीत 2 दिखेगा, 6 के विपरीत 1 दिखेगा, 1 के विपरीत 6 दिखेगा, 2 के विपरीत 4 दिखेगा, 4 के विपरीत 2 दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज है, मानक भाषा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज। देखिए, अगर स्टैंडर्डाइज की बात करें, अगर स्टैंडर्ड डाइज की बात करें तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ स्टैंडर्डाइज में कि सर जी अगर स्टैंडर्डाइज की बात चली रही है तो एक राहुल सर का ट्रिक भी याद रखिएगा। ट्रिक भी नहीं है, ये बेसिक ही है, लेकिन आप इसको ट्रिक के नजरिए से देखिए कि सर अगर हमारा, अच्छा ये कौन सा डाइस है। अच्छा यहां पर आपके मन में पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर डाइस को चूज करेंगे। अच्छा आपके मन में क्या चल रहा है कि देखिए फिगर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 4 5 6 3 2 6 आ जाए। हाँ, अब सवाल है कि सर यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूँ आपसे। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख डाला और ऐसे क्वेश्चन लिखने के बाद 2 डाइस बना दिया। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि सर ये कितने डाइस है, 1 या 2? ध्यान से बोलिएगा, आप अपने मन में सोचिएगा। अभी अभी आप, हम लोग लाइव हैं, आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, हमारे साथ आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप तो मुझसे बोल नहीं पाते। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में रहूँ तो बच्चों से पूछ लूँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके मन में क्या विचार चल रहा है, ये कितना डाइस है, 1 डाइस है या 2 डाइस है? बहुत सारे बच्चे के मन में चल रहा होगा सर ये तो 2 डाइस है ना। प्रश्न तो एक ही लिखा हुआ है। कहेंगे सर ये एक ही डाइस है। एक ही डाइस को 2 तरीके से दे, 2 प्रारूप है ये डाइस का, ये पहला प्रारूप, दूसरा प्रारूप। आप कहेंगे सर प्रारूप क्या होता है? मान लीजिए कि ऐसे हमने फोटो खिंचवा ली आपसे, तो ये हमारा फर्स्ट पोज हो गया। अब हम ऐसे खिंचवाएंगे सेकेंड पोज, फिर ऐसे खिंचवा लिए थर्ड पोज, फिर ऐसे खिंचवा लिए फोर्थ पोज। आदमी तो एक ही है, अलग अलग ढंग से हमने फोटो क्लिक करवा लिया, उसी को कहेंगे प्रारूप या पोज, ठीक है। तो पोज प्रारूप का मतलब हो गया कि डाइस एक ही था, उसको अलग अलग ढंग से ऐसे घुमा घुमा के हमने सामने रख दिया। हाँ ऐसे रहता क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है, तब कहते सर ये अलग डाइस है ये अलग डाइस। लेकिन यहाँ पर तो एक ही जगह प्रश्न लिखा था, तो एक ही प्रारूप एक ही अभी तो 2 ही दिख रहा है, 4 दिखेगा आपको। तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि 4 डाइस है, कहेंगे ना डाइस एक ही है, इसको 4 प्रारूप में दर्शाया गया है। क्लियर है? चलो आगे बात करते। अच्छा एक बात और, अगर कहीं भी जुटकर सामने से 7 दिख जाए तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। कहेंगे सर कौन सा होगा? वो बात की बात है, अभी फिलहाल तो जिस कैटेगरी में हमने कदम रखा है वो सीखते हैं। अगर 7 जुड़कर एज लाइक दिस, ऐसे, कौन सा डाइस है? कहेंगे सर जनरल स्टैंडर्डाइज तो कभी हो नहीं सकता। ये लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में एकदम क्लियरली बोला गया है 2 निकटवर्ती फलकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो चुका है, तो सर ये तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। अब ये क्या है, जनरल है, ओपन है, क्या है, वो हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। अगर डाइस स्टैंडर्डाइज हो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा रामबाण कि सर 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। ये कॉपी में नोट करिए जी, ये रामबाण है राहुल सर का। जैसे ही दिखे कि डाइस स्टैंडर्ड,
फिर प्रश्न की तरफ अपनी आंखें मत रखिएगा। जैसे ही दिख जाए कि सर डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो ऐसे हाथ को ऐसे मोड़िएगा, एक बार हमें याद करिए, कहिए पूछिए जनाब प्रश्न। कहेगा एक के विपरीत, प्रश्न भी नहीं देखना, एक के विपरीत 6, क्योंकि जुटकर 7 होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है स्टैंडर्ड डाइस में कि विपरीत फलक का योग, विपरीत ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि यदि एक इस तरह से, माफी चाहते हैं, अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे, देखो यहाँ पे ऐसे एक सवाल दे देगा, मान लो ऐसे, ठीक है, बोलोगा, बोलेगा बोलो बेटा, 2 के विपरीत क्या होगा, पहले जोड़ लेना, 3 और 1 4, 3 2 5, 2 1 3, डाइस स्टैंडर्ड। उसके बाद ऐसे हाथ मोड़ लेना है, 2 के, ऐसे पूछेगा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक संभावित है, नहीं संभावित नहीं, एकदम कंफर्म, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ऐसे पहले तो देख लीजिए, अगर डाइस स्टैंडर्ड है तभी हुलचुल करना है, वरना हाथे ऐसे मोड़ के बैठ जाने का, ये सर अभी नहीं पता, अभी तो राहुल सर ने पढ़ाया नहीं, अभी फिलहाल तक तो नहीं पढ़ाया मैंने, आगे कितना लेवल तक लेके जाऊंगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो अगर किन्हीं, अगर ये डाइस आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो फिर प्रश्न की ओर नहीं देखेंगे, ऐसे हाथ मोड़ लेंगे, बोलेंगे आप पूछिए हम जवाब देते हैं। सब फिगर के लिए एक ही रूल है, कहेगा 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1। क्यों? क्योंकि आप ही तो कहे हैं कि ठीक है अगल बगल वाला जुटकर 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत वाला को जोड़िएगा ना आगे वाला से, मतलब अगला और पिछला का जोड़ 7 होना चाहिए, आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस 7 होना चाहिए, तो आगे 3 है तो पीछे कितना। अगर हम कह रहे हैं कि अगला नीब और पिछला नीब का योग 7 है, कहेंगे अगला नीब 4 रुपया का, तो पिछला कहिएगा सिर्फ 3 रुपया का है, अगला 5 का तो पिछला 2 का, अगला 6 का तो पिछला 1 का। नहीं, क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलकों का योग कभी 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत फलक का योग 7 होना तय है। और ये मैजिक ट्रिक जो हमारे थ्रू आपको प्रोवाइड किया गया, इस मैजिक ट्रिक को आप आनंद पूर्वक यूज करिए। कहीं भी अगर 1% भी दिक्कत आ जाए तो एक बार हमारा नाम लेकर देखिएगा, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा डाइस, बताइए जी, 6 के विपरीत, कहेंगे सर 6 के विपरीत, तो मन तो कर रहा है एक बोल दे, भूलिएगा कहाँ से, जो विपरीत है वो कभी भी सामने से नहीं दिखेगा, जो विपरीत है वो कभी भी सामने से नहीं दिखेगा, और जो सामने से दिख रहा है वो कभी विपरीत हो नहीं सकता, ये हमारा वादा है, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। इस तरह से सामने वाले को बोलिएगा कि सर जो विपरीत दिख रहा है, जो सामने से दिख रहा है वो विपरीत कभी नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, और जो विपरीत दिख रहा है वो सामने कभी आ नहीं सकता। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 के विपरीत 5 है, तो उस प्रश्न में इस तरह का कंडीशन कभी नहीं बनेगा, 2 5 3 कभी नहीं बनेगा, ठीक है, या 2 5 कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत वाला कभी साथ नहीं दिखा। अच्छा, जैसे ही आपको स्टैंडर्डाइज नहीं दिखे ना, तब अपने हाथे मोड़ लीजिएगा। अब आइए, स्टैंडर्डाइज क्लियर है? एक बार बता दीजिए कि सर स्टैंडर्डाइज हम बिल्कुल सीख चुके हैं, हम ये भी सीख चुके हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, 12 किनारा होता है, 8 कोण होता है, पासे के विपरीत फलकों का योग स्टैंडर्डाइज में 7 होता है, और पासे में हम सामने से किसी भी पासे के 3 फलकों को ही देख सकते हैं। बस इतना ही तो पढ़ा है अभी। नाउ लेट स्टार्ट द जनरल डाइस, इसी की तलाश थी आपको, जनरल डाइस, जनरल डाइस। अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं कुछ प्रश्न दूंगा आपको, चूज करना है कि कौन सा डाइस है। जनरल डाइस, इसको बोलेंगे सामान्य पाशा। हेडिंग बनाइए आप लोग, जनरल डाइस सामान्य पासा। बहुत ही स्पेशल क्लास आज हम करने वाले हैं, जनरल डाइस बहुत बहुत बेहतर क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं। कॉपी में हेडिंग बनाइए, चलिए जनरल डाइस के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक बेहतर क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जनरल डाइस सामान्य पासा। इसमें कुछ इस तरह से लिखना है कि सर जनरल डाइस या सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती फलक का योग 7 होगा। लीजिए,
जो 7 नहीं होगा सामने से वो स्टैंडर्ड, और जो सामने से जुटकर 7 हो जाए वो जनरल। दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 होना तय। लीजिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे का विपक्ष है, सीधे सीधे कहिए। जनरल डाइस सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 होना तय है। जनरल डाइस सामान्य पासा कहलाता है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? से यस या नो? इतनी गर्मी है कि भाई रुमाल निकालकर पसीना पोंछना पड़ता है हाथों का, ताकि हम आगे पढ़ा सके आपको। नहीं, आप समझ सकते हैं। यहाँ तक एक बार क्लियरिटी कर दीजिए आप लोग, एक बार कॉन्फिडेंस अपना लेवल बढ़ा दीजिए। तो सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 होना तय है। परंतु, ले लीजिए, हमारा परंतु बड़ा खतरनाक होता है जी, मैंने पहले ही बोला। अब आपके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल भी आ गई होगी राहुल सर पढ़ाते पढ़ाते। नहीं, परंतु विपरीत फलक का योग, बस स्टैंडर्ड के अपोजिट जनरल, जो स्टैंडर्ड समझ गया वो जनरल भी समझेगा। विपरीत फलक का योग्य 7 नहीं होगा। ठीक है? कौन सा डाइस? जनरल डाइस। जनरल डाइस में हमने कहा कि दो विपरीत, अच्छा ये स्टैंडर्ड तो बड़ा आसान है एकदम, इतना लीजिए ना हमारे तरफ से, इतना एक बार करके देखिए, बहुत मजा आएगा, एकदम सीख चुके हैं। स्टैंडर्डाइज आसान था, जनरलाइज बहुत परेशान करेगा, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। तो हमने कहा कि जनरलाइज की सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 होना तय है, परंतु विपरीत फलक का योग्य 7 नहीं होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करें स्टैंडर्डाइज में, फिर हम आपको कंपेयर, हम आपसे पूछेंगे कौन सा डाइस है, कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। देखिए कुछ इस तरह से, पहले जनरल डाइस के कुछ उदाहरण दे दूं, 5 2 3, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मुझसे जल्दी जल्दी फिगर बन रहा है तो आपके अंदर भी है इतनी काबिलियत। चलिए, ये तीनों कौन सा डाइस है? कहेंगे सर ये तीनों हमारा जनरल डाइस है। क्यों? क्योंकि लीजिए, 5 2 7, 4 3, कोई भी दो जोड़कर 7 आना चाहिए, 5 6 और 1 7, कहीं से भी, जरूरी नहीं, नीचे वाला भी अगर दो ठो जुट रहा है 7 आ रहा है। तो सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके निकटवर्ती फलक का योग 7 होना तय है, परंतु विपरीत का फलक 7 नहीं होगा। अब सवाल है कि सर विपरीत का 7 होगा नहीं, तो हम बनाएंगे कैसे? अभी तो आपने सिर्फ स्टैंडर्डाइज का नॉलेज हमें दिया है, जनरलाइज की तो कोई भी, जनरलाइज का कोई भी थोड़ा सा भी नॉलेज आपने नहीं दिया। अब आइए कि हम आपसे पहचान करवाएंगे कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक है? आइडेंटिफाई करिए, हिंदी में मैं लिख देता हूं, पहचान करे। बताइए आप हमें, पहले ये सीख जाइएगा ना, फिर जनरल डाइस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि बताओ जनरल डाइस में 3 केस चलेगा, केस 1 केस 2 केस 3। केस 1 जब वन सरफेस कॉमन हो, जब 2 सरफेस कॉमन हो, और जब ऑल कोई भी सरफेस कॉमन नहीं हो, ऐसे करके। ठीक है? पहचान करें। अब आप बताइएगा कि कौन सा डाइस जनरल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। चलिए, प्रश्न नंबर मैंने लिख दिया है स्क्रीन ऊपर में, मैं क्वेश्चन नंबर देकर ही बता रहा हूं। चलो, पहला सवाल, दूसरा, ठीक है, तीसरा सवाल। आपसे बन रहा है तो आप उत्तर दीजिए, रुकिएगा नहीं। दिख रहा है उधर? हाँ बिल्कुल दिख रहा हो। तीसरा सवाल, चौथे की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हम चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे रखेंगे। सॉरी। हाँ,
ठीक है, चौथा सवाल, पांचवा। आप लोग बनाते चलिए अगर आपसे बन रहा है तो, जो चीज संभव है उसको रोके नहीं रखिएगा। चलिए, पांच सवाल कहिएगा सर, सवाल तो पांच ही करें, डाइस तो इतना सारा बना दिए कि हमारा दिमाग कंफ्यूज हो गया। अब आइए, जब इस तरह के सवाल है, देखो रेलवे के एग्जाम में और जो छोटे छोटे डी लेवल के जो एग्जाम में, जैसे भी रेलवे ग्रुप डी वगैरह भी आ रहा है, आपको भी पता है, तो इन सभी के एग्जाम में क्या होता है ना, जो डायरेक्ट पूछा जाता है, चार डाइस आपको बना देगा, बोलेगा कौन सा जनरल है कौन सा स्टैंडर्ड है। अब ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान का बखान कर पाइएगा। और इसके लिए तो मैंने सफलता बैच बनाया। अब वो सफलता बैच मुझे पता है ऑलरेडी उसके अंदर 300-400 एडमिशन हो चुके हैं। अभी प्रतिज्ञा बैच का तो डेमो भी सही ढंग से नहीं शुरू किया, तो अभी प्रतिज्ञा बैच आप लोग लीजिए, ठीक है, हमारे गारंटी के ऊपर लीजिए भाई। राहुल सर जब आपके लिए राहुल सर कुछ अच्छा लेकर आए तो गलत कभी हो नहीं सकता, वो अच्छा ही होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो आप प्रतिज्ञा बैच लीजिए, ठीक है। अब भाई ये पहचान करने की बात करें तो कुछ इस तरह से हमने कहा कि सामने से जो जुटकर सात ना दिखे वो स्टैंडर्ड, सामने से जो जुटकर सात दिख जाए वो जनरल। 4 2 6, 4 1 5 2 1 3, कहीं से भी कोई भी दो दो अंक को जोड़िए, सात आ रहा है ना, कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस जी? स्टैंडर्ड डाइस। आइए अभी धीरे धीरे, अभी तो बहुत पूरा इम्तिहान बाकी। यहाँ 6 और 6 5 11, 5 3 8, 6 3 9। अच्छा इसमें क्या है, देखिए ये अब सवाल है आपके मन में अगर चल रहा हो कि ये दो डाइस है ना, डाइस एक ही है। मैंने अभी बोला ना, दो पोज में, एक ऐसे वाले पोज में एक ऐसे वाले पोज में, तो कभी ये वाला सतह दिखेगा कभी ये वाला सतह दिखेगा, तो डाइस एक ही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक ही डाइस को दो पोज में दिखाया गया है, दो पोज में कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर बहुत सारा भी स्टैंडर्ड हो रहा है, एक भी जनरल हो जाए, तो पूरा डाइस जनरल। मान लीजिए कि अगर आप एक वेज व्यक्ति हैं और आपने अगर एक छोटा सा दाना भी नॉनवेज ले लिया मुंह में, तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, ये आपको भी पता है। यानी दवाई भी छोटी होती है, ठीक है, एक इंसान को ठीक करने के लिए, तो खराब करने के लिए जो आपके मुंह में जाएगा वो भी छोटा ही होना चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक ही डाइस के दो प्रारूप है, प्रारूप नंबर 1 और ये प्रारूप नंबर 2। प्रारूप नंबर 1 तो कह रहा है कि 5 3 8 6 5 11 6 3 स्टैंडर्ड है सर। 5 3 8 5 2 7, ओ माय गॉड, ये प्रारूप स्टैंडर्ड दिखा लेकिन ये प्रारूप जनरल। क्यों? क्योंकि सामने से जुटकर सात हो गया। तो एक ही पासे में एक प्रारूप स्टैंडर्ड और दूसरा प्रारूप जनरल, क्योंकि 5 2 7 5 3 8 3 2 5 यहां से जनरल हो गया ना। तो याद रखिएगा चाहे कितना भी स्टैंडर्ड क्यों ना आ जाए, एक जनरल आने से, मैंने बोला तो एक दाना खाने से धर्म भ्रष्ट होता है। तो ये कौन सा डाइस हो गया? ये डाइस हो गया आपका कौन सा जी? सॉरी, हाँ, ये डाइस आपका कौन सा हो गया? ये डाइस आपका हो गया जनरल डाइस। सॉरी, कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस हो गया, सामान्य पाशा हो गया। क्यों? क्योंकि पहला स्टैंडर्ड हुआ लेकिन दूसरा तो जनरल ही हुआ ना। तो मैंने अभी भी तो बोला कि छोटा सा भी निवाला अगर आपके मुंह में नॉनवेज का चला जाता है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। अगर आप भेज व्यक्ति है, एक ब्राह्मण है, अगर आप अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते, उसके लिए जरूरी नहीं है, छोटा सा भी जाएगा तो धर्म भ्रष्ट। अब आइए, 4 1 5 5 1 6, सॉरी 5 4 9 4 1 5 5 1 6, कहीं से भी जनरल नहीं हुआ। लेकिन ये लीजिए 4 3 7, एक जगह जनरल एक जगह स्टैंडर्ड, सॉरी एक जगह स्टैंडर्ड दूसरे में जनरल। तो ये कौन सा डाइस हो गया? ये हो गया जनरल डाइस। समझ में आ रहा है चीजों को? आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? अब देखिए ये कितने डाइस हैं? कहेंगे सर डाइस एक ही है, चार तरीके से आपने इसको फिगर को अपने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 5 4 9, 6 5 11, 6 4 10, यहां से तो दिखा सर स्टैंडर्ड है। 3 1 4 5 3 8 5 और 1 6, सर यहां से भी स्टैंडर्ड दिख रहा है। 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, सर यहां से भी स्टैंडर्ड दिख रहा है। लेकिन ओ माय गॉड, ये परेशानी, ये क्या दिख गया?
ये एक ही प्रश्न है, देखिए ना, ये 4 नंबर में इतना सारा है, 1 2 3 4, वहां दिख गया जनरल। तो पूरा प्रश्न इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा कि सर ये डाइस कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल है। कौन सा है, जनरल है। देखिए 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5 स्टैंडर्ड दिखा, 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11 स्टैंडर्ड दिखा, 4 2 6, 4 5 9, 6 5 11। स्टैंडर्ड के लिए सब देखना पड़ेगा, लेकिन जनरल के लिए एक जनरल निकल जाए तो सब जनरल। ठीक है, ये कौन सा डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस, इट कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और अगले क्लास में हम जनरल डाइस का केस लेकर आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, और उसके अगले क्लास में प्लेन डाइस। फिलहाल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस बैच को, और बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आपके लिए राहुल सर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुझे पता है ये बैच ऑटोमेटिकली सेल होगा। बहुत सब्सक्रिप्शन आ चुका है, मुझे इस बैच की चिंता नहीं है। ये एक आपको बहुत बेहतर लेवल तक स्वाति मैम पढ़ाएंगी। इनकी वीडियो, इनका डेमो क्लास भी आपके इनके कोर्स में आ जाएगा। बहुत आसान है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप होम स्क्रीन के ऊपर पेड कोर्स में जाइए, कॉम्पिटिटिव में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, सफलता बैच और ये इंग्लिश ग्रामर का प्रतिज्ञा बैच। ये इंग्लिश ग्रामर का लेवल मैं बता देता हूँ, 0 to हीरो। मतलब अगर आप एक छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो लीजिए, बड़े एग्जाम की तैयारी करिए तब भी लीजिएगा। 10 डेज का ऑफर है, ठीक है, 10 दिनों का ऑफर है, वो भी कितने प्रतिशत का, 40% का डिस्काउंट इस बैच के ऊपर है 10 दिन तक, फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी। फिलहाल उम्मीद है कि आप ये प्रतिज्ञा बैच जरूर ले लेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रतिज्ञा बैच एंड सफलता बैच। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।